हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग अपने एप ब्लॉक एलिमेंट्स कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने एप ब्लॉक एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे से देखे हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है उन वीडियोस को। काफ़ी पुरानी वीडियोस थी लेकिन आपका काफ़ी सपोर्ट रहा। और जैसा कि मैंने अपने क्वेश्चन में भी कहा था और एक दो बार कमेंट में भी बोला हुआ था कि मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के एप ब्लॉक एलिमेंट्स दैट मीन्स लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अपने वीडियोस में कवर कराए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ था कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दीजिए। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन आप लोग देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट वन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेंथेनाइट 3 आयन। ये नेट जून 2011 का क्वेश्चन है। अब क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन फॉर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेंथेनाइट 3 आयन। लेंथेनाइट 3 आयन के लिए कौन कौन सी बातें सही हैं। तो सबसे पहले तो लेंथेनाइड आयंस के लिए जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड होता है वो सिग्निफिकेंटली आयनिक नेचर का होता है ड्यू टू डीप बरीड नेचर। सो ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉम्प्लेक्स सोज रेयरली आइसोमेरिज्म, ऑप्शन नंबर बी भी सही है क्योंकि यहाँ पे डीप बरीड नेचर होता है लेंथेनाइड्स का। तो लेंथेनाइड्स में क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में उतने ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, जिस वजह से आइसोमेरिज्म भी शो नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है। और यहाँ पे द करेक्ट नंबर इज नॉट मोर देन 8, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 से ज्यादा नहीं होती है, ये गलत है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 8, 9, 10, 12 इस तरीके से होती है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद डी ऑप्शन कह रहे हैं द मैग्नेटिक moments are not accounted even approximately by spin only value for majority of the lanthanides. Yes, of course this is correct. So यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हुआ है वो ए, बी और डी ऑप्शन करेक्ट हुए हैं। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में द स्टेटमेंट 1 है द साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर सिमिलर and the second statement is size of hafnium is affected by lengthenite contraction. So the first option is statement 1 and 2 are correct and second is correct explanation of 1। तो ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कराया हुआ था, शुरुआत में ही बताया हुआ था कि जो जिरकोनियम और हाफनियम है उनको एक साथ मतलब एक ही ग्रुप में रखा गया है। और जिरकोनियम 4D ट्रांजिशन एलिमेंट है और हाफनियम 5D ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम और हाफनियम का जो साइज होता है वो सिमिलर होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 मैच कर गया है, दैट मीन स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड द सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर 1। यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर गैल्डोलोनियम इज इतना वेयर एज दैट ऑफ गैल्डोलोनियम 2+। तो 2+ के लिए क्या हो जाएगा, किसमें से जाएंगे, यहाँ पे देखिए 4f 5d और 6s है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा। 6s की एनर्जी कम होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन 2 चले जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, जीनोन 4f7 5d1। सो जीनोन कहाँ है, देखिए जीनोन 4f7 5d1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है यूरेनियम फ्लोराइड को प्रेसिपिटेट विद, तो इसका सिमिलरिटी ये शो करता है कैल्शियम फ्लोराइड के साथ। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ सीरियम इन सीरियम NO3 का होल 6 2- आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो NO3 है ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 कौन से ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन नंबर डी में है।
तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। एक बात याद रखिए, जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 8 रखना ही सूटेबल समझते हैं। तो और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है उसके लिए जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, आइकोसाहेड्रन होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यूरेनियम 6 इज मोर स्टेबल देन Nd6, नियोडियम 6। ठीक है, तो द वैलेंस, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन यूरेनियम आर 5s 6d एंड 7s। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट 2। ये दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों ही सही हैं। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ये भी क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में करवाया हुआ था। द पेयर ऑफ लेंथेनाइड विद द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज। तो यूरोपियम एंड इट्रियम का जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यूरोपियम की होती है 4099 के आसपास, और इसकी होती है, ट्रियम की होती है 4133 के आसपास, यानी 4133 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। तो ये पेयर हो जाएगा। द लेंथेनाइड 3 आयंस हैविंग द हाईएस्ट पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट एंड कंसंट्रेटेड HNO3। एक बात याद रखिएगा कि लेंथेनाइड 3 में जब भी आप लोगों को हाईएस्ट पार्टीशन कोफिशिएंट पूछा जाए तो जिस लेंथेनाइड आयन का साइज जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू, पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो जब हम लोग लेंथेनम से लेके लास्ट तक कहाँ तक चलते हैं, ल्यूटेटियम तक चलते हैं, तो ल्यूटेटियम का साइज कम होता है और लेंथेनाइड का साइज ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए लेंथेनाइड, यूरोपियम, एनडी एंड ल्यूटेटियम, ये सब क्या है, इसका साइज क्या है, सबसे कम है। तो जो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो ल्यूटेटियम 3 के लिए ज्यादा हो जाएगी। ना बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन हॉट कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH। तो यहाँ पे भी एक बात याद रखिए, हॉट कंसंट्रेटेड NaOH की बात कर रहे हैं। तो हॉट कंसंट्रेटेड NaOH में वो लेंथेनाइड आयन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं जिनका साइज कम होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ल्यूटेटियम सबसे लास्ट में है, इसका साइज सबसे छोटा होता है। तो हॉट कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH में ल्यूटेटियम की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द आयंस यूरोपियम 3, गैल्डोलिनियम 3, सेमरियम 2, ल्यूटेटियम 3। The observed and calculated magnetic values are closest for the pair। ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में कराया हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो वीडियोस जाके देख लें, क्योंकि ए ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और जितना भी मैंने कराया है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कवर करके ही वो वीडियोस बनाई हुई थी, तो आप लोग उनको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, दैट मीन J इज इक्वल टू S जहां पे हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर गैल्डोलोनियम यानी गैल्डोलोनियम 3, दैट इज 4f7 कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 4f7 कॉन्फ़िगरेशन, एंड ल्यूटेटियम 3 दिस इज 4f14 कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे J इज इक्वल टू S हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गैल्डोलोनियम 3 आर। तो गैल्डोलोनियम 3 का मतलब है यहाँ पे गैल्डोलोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 64। यहाँ पे गैल्डोलोनियम का कितना होता है, 64 होता है। तो 64 के बाद 4f7 जीनोन, 4f7 5d1 6s2 होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s में से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डी में से चला जाएगा, 5d में से। उसके बाद 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 7.9 आएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है।
Consider the following lanthanide ion Nd3 Gd dysprosium. The magnetic moment closest to the spin only value. So spin only value इन दोनों में नहीं आएगी, अभी क्वेश्चन कर चुके हैं, गैल्डोलिनियम 3+ में आता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पेयर कोवेलेंट रेडियाई ऑफ सिमिलर आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ऑलमोस्ट सिमिलर का मतलब होता है कि ये आपस में बराबर हों, जैसे 4D ट्रांजिशन सीरीज है और 5D ट्रांजिशन सीरीज है, इनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कोवेलेंट रेडियाई सिमिलर होती हैं। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था अपनी वीडियोस में, तो वो वीडियोस आप लोग देखिए, जरूर देखिए, और एक बार एग्जाम से पहले उस वीडियोस को, जो भी वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके कम से कम 6 से 8 नंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर इसका, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। सो ए एंड बी ओनली, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के करस्पॉन्डिंग जो 14 का है, उसका जो टोटल बनता है वो 4 होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राउंड टर्म सिंबल के लिए आप लोग ग्राउंड टर्म सिंबल की भी वीडियोस मैंने अपलोड की है कोऑर्डिनेशन में, तो वहां पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैंने अपने वीडियोस में ये सब करवाए हुए हैं, वहां पे जाके भी देख सकते हैं। तो द ग्राउंड स्टेट फॉर्म ऑफ सेमरियम 3+ एंड यूरोपियम 3+ रिस्पेक्टिवली। सो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। A comparison of the valence electronic configuration of the element samarium and europium। samarium और यूरोपियम क्या बताते हैं? तो samarium और यूरोपियम, that means samarium is better one electron oxidant than यूरोनियम। फॉर ऑक्सीडेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी लेस देन। तो इनको भी आप लोग पिछली वीडियोस से मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने का एक मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं, क्योंकि एग्जाम अब बिल्कुल नजदीक है, तो आप लोग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सारी स्टडी कर ली है, अब आप लोगों को सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए एक साथ, तो आपके सामने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन में कह रहे हैं हिंडर्ड बीटा डाई कीटोन लाइक DPMH are used for the separation of lanthanides because complexes formed with DPMH can be separated by। so यहाँ पे जब भी हिंडर्ड बीटा डाई कीटोन की बात हो, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो गैस क्रोमेटोग्राफी, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूरोनियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए UO2 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट मोर इजली टू, ये भी सही है, कराया हुआ था क्वेश्चन ये भी। तो और U3O8 इज इट्स मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, यूरेनियम के ऑक्साइड जो एक्टिनाइड पढ़ाया हुआ था वहां पे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है। NO3 यहीं पे 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो NO3 होता है इनके केस में वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है। सो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और जो UO2 2+ है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी वाली वीडियो में पढ़ा हुआ था, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो ए और ए बी डी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर NH3, सीरियम नाइट्रेट है और 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले तो यहाँ से देख के पता चल गया 12 है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ए तो हमें करेक्ट मिल गया। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं वो, तो उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जेड इज पैरामैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। सेरियम कौन सी स्टेट में, अपने सेरियम 2+ स्टेट में यहाँ पे होगा। सेरियम है Na6 यानी 6 दर से, सेरियम 4+ में है, और सेरियम 4+ होने का मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद जेड इज ऑक्सीडाइजिंग, यस ऑफ कोर्स, जो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। सेरियम 4+ सेरियम 3+ में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। एंड रिएक्शन ऑफ PH3PO विद जेड gives a complex having coordination number 10 for cerium। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ था, तो वहां पे देखिए ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे A, C और D ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
द मेटलिक रेडियाई आर एबनॉर्मली हाई, तो एबनॉर्मली हाई केवल यूरोपियम और इट्रिबियम है। इसमें जब भी एबनॉर्मली हाई एबनॉर्मल वाला बिहेवियर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा यूरोपियम और इट्रिबियम। कुछ भी लेंथेनाइड में अगर एबनॉर्मली की बात कर रहे हैं तो यूरोपियम इट्रिबियम आंसर होगा उसका। Which of the following statement are true for the lanthanides? So the observed magnetic moment of uranium 3 plus at room temperature is higher than that of calculated spin value। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हुए थे। 21 का ए सही हो जाएगा, ए एंड डी। बाकी लेंथेनाइड ऑक्साइड आर प्रेडोमिनेटली एसिडिक इन नेचर नहीं होते हैं, बेसिक ही होते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ सेमरियम 2 इज ड्यू टू हाफ फील्ड सबसेल नहीं होता है। लेंथेनाइड 3 आयंस कैन सेपरेटेड बाय, बिल्कुल सही है आयन, तो ए और डी। 22 में कह रहे हैं फॉर मोनो आयनिक कॉम्प्लेक्स UO2NO3 का होल थराइस। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ से मिल रही है और 2 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से मिल रही है, तो 6 + 2 कितना हो जाता है, 6 + 2 = 8 है। और चूंकि ये एक्टिनाइड से आता है तो एक्टिनाइड में आने की वजह से इसका जो आंसर होगा वो हेक्सागोनल बाइपिरामिडल होगा। जनरली लेंथेनाइड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होते हैं और एक्टिनाइड हेक्सागोनल बाइपिरामिडल होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में। सो 22 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ था अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे सीरियम 3+ है और प्रोमेथियम है। इसका जो आंसर आता है कैलकुलेट करने से, इसका फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इस पे बेस्ड। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग देखें तो 4 से इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 से ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 2 = 8 क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड, तो 8 इधर से और 2 इधर से यानी 10 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे यानी ए, सी और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज येलो औरो येलो ऑरेंज कलर। सो यहाँ पे ये हो सकता है क्या, देखते हैं। इट शोज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, तो ये तो नहीं होता है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, मेटल टू नहीं होता है। तो यहाँ पर जो 24 का आंसर होगा वो ए, बी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, सही है। 25th में कह रहे हैं द मेटल आयोडाइड विद मेटलिक लस्टर एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेटल आयोडाइड विद मेटलिक लस्टर एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो LaI225 का सी होगा, ऑप्शन करेक्ट। द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट of aqua complex of lanthanide ions are 0 and 3.5 respectively। the lanthanide ion is, यहाँ पे देखिए डिफर कर रहे हैं दोनों, कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व दोनों ही डिफर कर रहे हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, मैंने बोला हुआ था जब भी एबनॉर्मल क्वालिटीज आए लेंथेनाइड में तो ऑप्शन क्या होगा, या तो उसका यूरोपियम आंसर होगा या इट्रिबियम होगा। अब देखिए इसमें ऐसा तो है नहीं, तो यूरोपियम है तो यूरोपियम इसका आंसर हो गया। और इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अपनी वीडियो में दिया हुआ था। मैच लेंथेनाइड इन द कॉम्प्लेक्स इस तरीके का है, तो ल्यूटेटियम, यूरोपियम, सेरियम, टर्बियम, ये सब इस तरीके के हमें एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा रिएजेंट है किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग मैच कर लीजिएगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 में कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एक्टिनाइड्स। So oxidation state greater than +3 are more frequent in actinide compared to lanthanides। So यहाँ पे 28वें का जो ऑप्शन होगा ए, यानी दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बी, एक्टिनाइड 3 आयन शो डीडी, अरे नहीं यार डीडी ट्रांजिशन कहाँ शो करेंगे, एफएफ ट्रांजिशन शो करते हैं। बाकी UO2 2+ स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। PuO2 2+ स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। सम ऑफ एक्टिनाइड्स डू नॉट हैव रेडियो, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, तो डी गलत हो गया है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी करेक्ट। ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन हैविंग आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज। तो ट्राइवेलेंट आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो कौन सा आंसर होगा,
इसका आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी शो करेगा गैल्डोल्यूनियम 3+। और आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कौन करता है? जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ था, तो जो 30 का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 2018 का। देखिए यूरोपियम 3+ के बारे में पूछ रहे हैं, तो लेंथेनाइड में आप लोग अगर कुछ भी पढ़िए, यूरोपियम इट्रिबियम जरूर पढ़ के जाइए, इनकी प्रॉपर्टीज भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। सो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्म सिंबल 7F0। सॉरी ये बी वाला सही होगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू पॉपुलेटेड हाईली, ये भी सही होगा। और 2 केल्विन पे मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब क्या शो करते हैं? अप्रोचेस टू 0 शो करते हैं, यानी जो ऑप्शन होंगे वो बी सी डी सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आप लोग सिस्टमेटिक वे में पहले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और नेट से रिलेटेड ही पूरा सब्जेक्ट उसमें कवर किया गया है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। और यहाँ पे अगर चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।